कहानी का नाम फिर। लेखक उपेंद्र किशोर रॉय चौधरी। एक देश में एक राजा था। उन्हें भारी कहानियां सुनना पसंद था, लेकिन क्या हो अगर ऐसा हो जाए तो महाराज को कहानियां सुनाकर कोई खुश नहीं कर सकता। महाराज ने कहा, जो कोई भी कथा सुनाकर मुझे प्रसन्न कर सकेगा, मैं उसे अपना आधा राज्य दूंगा, नहीं तो मैं उसके कान काट दूंगा। ये सुनकर देश विदेश से कितने ही बड़े और नाम वाले कहानीकार कमर और मूंछें बांधकर कहानियों की टोकरियां लेकर आते हैं, लेकिन महाराज को कोई खुश नहीं कर पाता। सब कान कटवाकर अपने देश वापस जाते हैं। कहानी के बारे में बात करते समय महाराज खली पूछा करता है, फिर यही, फिर क्या बोल बोलकर कहानीकार का पसीना निकल देते हैं। महाराज ने कहा, राक्षस मर चुका है, फिर राजकुमार बच गया, फिर वह अपनी पत्नी के साथ घर आया, फिर और कितना कहानी बनाएंगे कहानीकार। तो अंत में उसे एक बार कहना ही पड़ता है, और मैं नहीं जानता, या अब और नहीं कह सकता। तब राजा कहते हैं, फिर तुम कहानी सुनाने क्यों आए? काटो कहानीकार का कान। यही बात है। महाराज के फिर का अंत कोई नहीं कर सकता। आधा राज्य भी नहीं मिलता, कान लाभ में चला जाता है। उस देश में एक नाई रहता था। वह बहुत चतुर था। उसने सोचा कि अगर उसे आधा राज्य भी मिल जाए तो ये बुरा नहीं होगा। इसे आजमाने में हर्ज ही क्या है, केवल कान ही जाएगा। इसलिए उसने अपने कपड़े पहने, एक मोटी पगड़ी बांधी, लंबे बाल कटवाए, राजा की सभा में गया। बहुत देर तक प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, महाराज की जय हो, हुकुम आज्ञा हो तो कुछ कहानियां सुनाएं। राजा ने कहा, बहुत अच्छा, पर तुम मेरा शर्तें जानते हो। यदि तुम मुझे कहानी सुनाकर प्रसन्न कर पाया तो मैं तुमको आधा राज्य दूंगा, यदि नहीं तो मैं तुम्हारा कान कटवा लूंगा। नाई ने कहा, महाराज को मेरा पूरी कहानी सुननी होगी, आप मुझे बीच में रुकने के लिए आज्ञा नहीं दे सकते। राजा ने कहा, मंजूर है। फिर नाई गंभीर से अपना कहानी शुरू किया। बोला, महामहिम, दूर एक अजीब देश है। तभी महाराज ने कहा, फिर? नाई ने कहा, एक भारी प्रसिद्ध बादशाह थे। उसके राज्य के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 6 महीने लगता था। उस राज्य की मिट्टी के बारे में मैं और क्या बताऊं? तो महाराज ने कहा, फिर? नाई ने कहा, ये देखकर बादशाह अपने राज्य की सभी भूमि में धान लगाए। महाराज, फिर? नाई, धान रखने के लिए बनी कटरी के एक तरफ कोई खड़ा हो जाए तो दूसरी तरफ नजर नहीं आता। महाराज कहा, फिर? नाई, लाखों बैल लग गए थे कटरी को धान से भरने में। इतना बड़ा कटरी पूरी तरह से भरा हुआ था। महाराज, फिर? नाई, फिर उस धान की बात सुनकर टिड्डियों का दल आ गई। टिड्डियों ने 10 दिशाओं को ढाक लिया। आसमान में अंधेरा हो गया। इतनी टिड्डी के कोई सांस लेते हैं तो टिड्डियों की झुंड नाक में घुस जाती है। महाराज, फिर? नाई, टिड्डियां धान खाने आई थी, लेकिन महाराज, धान की कोटरी भेदना क्या इतनी आसान था? क्या टिड्डियां इतनी आसानी से इसमें प्रवेश कर पाएंगी? नाई ने आगे कहा, 10 दिन तक टिड्डियां इधर उधर भटकते रहे, मगर कहीं सेंध नहीं निकल पाया। महाराज ने उत्साह से कहा, फिर क्या? नाई, फिर 11वें दिन कुछ नटखटी टिड्डियों ने ये पता लगाते हुए कि वे सेंध कहाँ हैं, कोटरी में एक छेद किया। फिर बहुत धक्का देकर एक टिड्डी उसके अंदर चली गई। महाराज, फिर क्या हुआ? नाई, फिर टिड्डियों का सरदार आया, छेद का मुंह चूमा और बोला, आ जाओ सब, देखते हैं क्या हम अंदर जा सकते हैं। महाराज, फिर? नाई, फिर शुरू किया। सबने धक्का बुक्की। सरदार टिड्डी चपटा हो गया। फिर भी कहा, और जोर से धक्का लगाओ। फिर अंत में
बहुत प्रयास के बाद आधा छाल बाहर छोड़ दिया, लेकिन सरदार टिड्डी अंदर चला गया। महाराज फिर नाए, सरदार टिड्डी धान मुंह में लिया और सिंध के पास आकर बोला, अब मुझे घसीटो। फिर सबने मिलकर सरदार टिड्डी को बाहर खींच लिया, और जरा सा होता तो यह मर जाता। हालांकि बड़ी मुश्किल से वह धान लेकर बाहर निकला। महाराज बोला, फिर नाए, फिर एक और टिड्डी जाकर सिंध के मुहाने पर बैठ गई और उसी धक्के से घुसी और उसी धक्के से धान लेकर निकल आई। महाराज फिर नाए, फिर दूसरा टिड्डी। महाराज फिर नाए, फिर कहता है, फिर तीसरा टिड्डी। उसके बाद राजा ने जितनी बार पूछा, फिर नाए एक और टिड्डी जोड़ देता है, एक के बाद एक। इसी तरह चलती गई। महाराज व्यस्त हो गए, लेकिन शर्तानुरूप नाई को रोकने का कोई उपाय नहीं था। शाम होते होते महाराज से रहा न गया और बोला, और कितना कहोगे, क्या यह अभी खत्म नहीं हुआ है? नाई ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज ये तो बस शुरुआत है। चंद टिड्डियों ने अभी धान के चंद दाने ले लिए हैं। अभी भी कोटरी पूरा भरा हुआ है। आसमान टिड्डियों से काला है, तो और क्या किया जा सकता है? महाराज ने और 2 दिन बैठे टिड्डी की बात सुना। तब महाराज से और रहा न गया और उन्होंने कहा, तुम आधा राज्य ले लो और अपना कहानी यही खत्म करो। नाई को खूब मजा आया। आधा राज्य लेकर घर लौटा। तुरंत नोटिफिकेशन के लिए कृपया इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।